हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। ये जो चैप्टर है इसमें आप सब कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे। तो आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटालाइट्स होते हैं। 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में सब कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शंस, ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी वीडियोज़ यहाँ आती रहेंगी। चलो अपना पेन निकालो, नोटबुक निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। करते हैं स्टार्ट। पहले मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो आप यहाँ लिखो elements can be classified as metals and नॉन मेटल्स। तो पहले आप ये पॉइंट लिखो कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी देखो हम यहाँ लिखते हैं मेटल की एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आपको पता है, आपने बचपन से सुना होगा मेटल्स क्या होते हैं। आपको पता है जैसे आयरन है, ठीक, या फिर सिल्वर है, ये चीज़ें क्या होती हैं, मेटल होती हैं। तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल में, आप लिख सकते हो जैसे आयरन, ठीक, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, ठीक है, ETC कर दो। उसके बाद आप लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक। जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है। तो जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद हो गया हमारा नाइट्रोजन, ETC। ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स की एग्जांपल। तो चलो ये तो सिर्फ एक पॉइंट था कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। काम कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों को एक ही बार पढ़ते हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ आएगा। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप एक काम कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिखो, उसके बाद ऐसे एक टेबल बना लो। टेबल आएगा हमारा ऐसा, यहाँ से एक लाइन लगा दो ऐसे, यहाँ लिख दो प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी लाइन यहाँ लगा दो ऐसे करके, यहाँ लिख दो आप मेटल्स और यहाँ लिख दो आप नॉन मेटल्स। ठीक, ऐसे करके आप एक टेबल बना लो अपनी नोटबुक के ऊपर। फिर हम सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार डिस्कस करते हैं, आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। चलो ठीक है, देखो हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप लिखो हार्डनेस। पहले लिखोगे आप हार्डनेस। तो देखो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है सख्त। तो हम इस प्रॉपर्टी में देखेंगे कि मेटल्स हार्ड होते हैं या फिर नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लिखो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। आपको पता है लोहा देखा आपने, आयरन, उसको आप ऐसे करो, प्रेस करो, हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सख्त होता है। ठीक, मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। आप लिखो यहाँ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। देखो सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटाशियम का होता है K, ठीक। और ये क्या होते हैं, विच आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ। इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक, इस पॉइंट का मतलब हो गया कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं जिनको हम कट कर सकते हैं, नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। चलो इसमें लिखो आप ये क्या होते हैं, यहाँ लिखो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट।
नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होती है। आप लिखो एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड देखा होगा आपने, डायमंड, ये डायमंड क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ कार्बन which is the hardest natural substance। ठीक है, देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसी एक्सेप्शन है। ठीक, डायमंड एक ऐसी एक्सेप्शन है जो बहुत हार्ड होता है। इसी तरह मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये होगी हमारी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी लिखो लस्चर। ठीक है, लस्चर का मतलब होता है, ये जो लस्चर है इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू शो शाइनिंग सरफेस। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यहां लिखो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब हो गया मेटल की सरफेस क्या होती है, शाइनिंग करती है। ठीक, और नॉन मेटल्स में क्या लिखोगे, यहां लिखो दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, मतलब नॉन मेटल की शाइनिंग सरफेस नहीं होती, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जिसकी सरफेस शाइनिंग करती है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, आप लिखो स्टेट। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब ये होता है कोई चीज सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, लिखो स्टेट में यहां लिखो मेटल्स में दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ठीक, आगे लिखो एक्सेप्ट मर्करी। ठीक, विच इज अ लिक्विड। ठीक, तो आप देखो यहां मैंने लिखा है कि दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, के सारे मेटल्स सॉलिड में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, सॉलिड क्या होता है, सख्त होता है। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा होगा 9th क्लास में। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक ऐसा है जो क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो नॉन मेटल्स में, तो आप नॉन मेटल्स में लिखो एग्जिस्ट एज, यहां लिखो दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसियस। मतलब ये सॉलिड्स हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं हो सकते। ठीक, लिक्विड बहुत कम में, लिक्विड सिर्फ एक ही होता है। यहां लिखो एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ठीक है, तो देखो मेटल्स सिर्फ सॉलिड्स हो सकते हैं, एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड है। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड बहुत कम हो सकते हैं। लिक्विड एक ही है, वो कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक, आई समझ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, मतलब पतली पतली शीट्स बन जाती हैं। देखो जैसे ये पेपर है, सपोज अगर मैं मानो ये मेटल है, तो अगर ये इतना सा होगा, इसकी इतनी बड़ी शीट बन जाएगी। प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो इसके लिए आप लिखो मेटल्स में कैसी होती है ये, यहां लिखो मैलिएबिलिटी में मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, कि मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। यहां लिखो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल
मेटल्स। ठीक है, क्या लिखा है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको अगर आप थोड़ा मारना स्टार्ट कर दोगे बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे नॉन मेटल्स में क्या लिखोगे, यहाँ लिखो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल, मतलब नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, नॉन मेटल्स जो होते हैं पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ लिखते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो आप बताओ डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी होता है टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसमें मेटल्स क्या हो जाते हैं, पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर की वायर्स होती है ना, लगी होती हैं ऊपर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, सिल्वर की वायर्स लगी होती हैं, पतली पतली तारें होती हैं, तो वो मेटल है। तो उस टेंडेंसी को, जिस टेंडेंसी की वजह से मेटल्स पतली पतली तारों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो आप खुद बताओ मेटल्स में क्या लिखूँ मैं, यहाँ लिखो मेटल्स के केस में लिखो डक्टिलिटी में आप एक याद रखना, मेलिएबिलिटी का ये वाला पॉइंट है, स्टेट का ये वाला पॉइंट है, लस्टर का ये वाला है, हार्डनेस का ये वाला है, डक्टिलिटी का ये वाला है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स पतली पतली तारों में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यहां लिखो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। तो यहां टेक्स्ट बुक पे ये लिखा हुआ है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की तार बन सकती है, 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बन सकती है। ठीक, इतना डक्टाइल होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड होगा ना जो, उसमें से 2 किलोमीटर बड़ी तार बन सकती है, इतनी पतली। ठीक, तो इसका मतलब गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये। चलो अभी देखते हैं नॉन मेटल्स, यहां लिखो दे आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते। ठीक, आई समझ आपको। चलो अभी हम इनको साफ करते हैं, आगे वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। VI 6 प्रॉपर्टी लिखो, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, कौन करते हैं कौन नहीं करते वो देखते हैं। तो आप लिखो यहां मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हो गया कि मेटल अपने बीच में से करंट को पास होने देते हैं। ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने देखा होगा घर में आप कभी सब्जी बनाते हो तो वहाँ आप जो हमारा चम्मच होता है उसको ऐसे हिलाते रहते हैं वहाँ, तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको ऐसे ऐसे करते रहोगे, आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो जो चम्मच है आपका आगे से तो उसको हीट हो रही होती है, लेकिन आपको पीछे से भी गर्म लगता है ना, पीछे से भी गर्म। सपोज मैं यहाँ से बना रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो आगे से तो वो हीट वाली साइड है लेकिन पीछे से भी आपको गर्म लगेगा। अब क्यों लगा पीछे से गर्म, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब हीट हुई ना तो आस्ता आस्ता हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक चली गई। ठीक, तो इसका मतलब वो मेटल था, इसी वजह से उसमें हीट ट्रांसफ़र हो गई, तो इसका मतलब वो हीट को कंडक्ट करता है। ठीक, आई समझ। यहाँ देखो AG सिल्वर एंड कॉपर, पता ना आपको, Ag होता है सिल्वर का सिंबल और Cu होता है कॉपर का सिंबल। ठीक, आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब ये हीट के बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं।
लेड एंड मर्करी आर पोर कंडक्टर्स, पीबी लेड एंड मर्करी होता है Hg आर पोर कंडक्टर्स। ठीक, तो आप देखो सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और लेड और मर्करी क्या होते हैं, पोर कंडक्टर्स होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के भी तो यही बेस्ट कंडक्टर हैं। आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं उसमें भी सिल्वर लगा होता है और कॉपर लगा होता है। इलेक्ट्रिसिटी के भी ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। चलो नॉन मेटल्स में देखते हैं। नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लिखो नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी लिख दो, एंड हीट मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर्स होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होती है, आपको पता होगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये जो होता है ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट करता है। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो शॉर्ट्स में। चलो अब देखो, ये प्रॉपर्टी होगी कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेवंथ। यहाँ लिखो VII सेवंथ, यहाँ लिखो डेंसिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को अभी आप ये समझ लो, डेंसिटी वर्ड निकला है डेंस से। डेंस का मतलब होता है घना। ठीक है, आई समझ, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें पार्टिकल्स क्या हों, थोड़ी घने घने हो, उसको बोलेंगे डेंस। इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा घने होते हैं उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें घने कम होते हैं उसमें डेंसिटी कम होती है। ठीक, चलो देखते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट आप अभी इतना मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पे मेल्ट कर रही है, मतलब पिघल रही है। अगर कोई चीज़ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट कर रही है और दूसरी चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रही है, तो इसका मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पे जो मेल्ट कर रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और 100 डिग्री सेल्सियस वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक, आई समझ आपको? तो यहाँ आप लिखो metals have high melting point and high density, have high melting point and high density। ठीक है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, क्योंकि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। तो हार्ड का मतलब हो गया उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि मेटल्स को जब आप पिघलाओगे तो बड़ी मुश्किल से पिघलेंगे, वो बहुत हीट करना पड़ेगा तब जाके पिघलेंगे। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई होती है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। देखो सोडियम को मैं N लिख रहा हूँ, पोटाशियम को K लिख रहा हूँ, इनके सिंबल लिख रहा हूँ। सोडियम और पोटाशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल तो होते ही बेचारे कमज़ोर से हैं, उनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक, अच्छा 8th प्रॉपर्टी देखो आप, सोनोरस। सोनोरस, ठीक, सोनोरस का मतलब क्या होता है? अगर आप उसके ऊपर ऐसे करोगे तो टई टई आवाज आएगी। ठीक, चलो, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड on striking a hard surface। इसका मतलब हो गया कि मेटल्स क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप उनको उठा के किसी हार्ड सरफेस के ऊपर मारोगे साउंड आएगी। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट
सोनोरस मतलब ये सोनोरस नहीं होते। लास्ट प्रॉपर्टी IX 9th ऑक्साइड्स। ठीक, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं किसी मेटल या नॉन मेटल के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर किसी मेटल या नॉन मेटल के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनते ना तो उनको बोलते हैं ऑक्साइड्स। तो आप लिखो यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, देखो ये बेसिक इन नेचर का क्या मतलब होता है, ये चीज़ मैंने समझाया हुआ है आपको एसिड बेसिस और साल्ट वाले चैप्टर में। तो अगर आप एसिड बेसिस और साल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ये पता लगेगा बेसिक इन नेचर इसका क्या मतलब होता है। तो अभी बस आप इतना याद रख लो कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो बेस का काम करते हैं। ठीक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। और नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड होते क्या है? ऑक्सीजन के साथ उनके कंपाउंड्स। ठीक, वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। और देखो एसिडिक और बेसिक है ना, निकला है एसिड और बेस से। एसिड बेसिस और साल्ट वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ते हो। उस चैप्टर की मैंने सारी वीडियोस कंप्लीट चैप्टर प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप वहाँ देख सकते हो। चलो ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं। एक्चुअल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डक्टिलिटी होती है, मेरिएबिलिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। ठीक, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स में ये नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो आप इसके नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से पढ़ो, तैयार करो। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।